दोस्तों आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। जब 1931 में हेनरी नाम के एक फ्रेंच आदमी को झूठे कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जो समंदर के बीचों बीच है, जहाँ से कोई नहीं भाग सकता है। लेकिन हेनरी किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना चाहता है, जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। अब कैसे हेनरी जेल से भागता है और किन किन मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ता है, ये सब जानेंगे आगे की इस कहानी में। मूवी की शुरुआत होती है और हमें पेरिस के शहर को दिखाया जाता है और यह वक्त होता है 1931 का। यहीं पर हम एक हेनरी नाम के चोर को देखते हैं जो किसी भी तिजोरी को खोल सकता है और जिसका असल काम चोरी करना होता है। अभी वह एक चोरी के लिए जा रहा था। वो एक तिजोरी को खोलता है और उसमें से हीरे निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वह अपने बॉस के पास जाता है जिसका नाम जिम है। जिम उसे दिखाता है कि अगर उसके साथ जो भी गद्दारी करेगा वो उसके साथ बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर करेगा। इसलिए जिम के आदमी एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं जिसने शायद यह गलती की थी कि उसने गद्दारी की होगी। लेकिन हेनरी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो अपनी जेब से हीरा निकालता है और जिम को दे देता है। जिम बदले में उसे पैसा देता है और हेनरी यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद हेनरी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम नैनेट है। असल में हेनरी उससे प्यार करता है और नैनेट भी हेनरी से प्यार करती है। हेनरी उसे एक नेकलेस भी देता है और साथ में थोड़े हीरे भी नैनेट को देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हीरे उसने चुराए थे वो हीरे उसने जिम को नहीं दिए और वो हीरो को देखकर नैनेट बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी हम जिम के एक आदमी को देखते हैं जो यह सब देख लेता है कि नैनेट के हाथ में एक नेकलेस है। यह देखकर उसे शक होने लगता है कि जरूर हेनरी इन लोगों से कुछ छुपा रहा है। लेकिन यह बात हेनरी और नैनेट को पता नहीं होती है। अगली सुबह इनका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। अब हेनरी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो बाहर पुलिस होती है। वह अंदर आकर हेनरी को गिरफ्तार करने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने रोलैंड नाम के एक आदमी का मर्डर किया है। असल में रोलैंड वही आदमी है जिसको जिम के आदमी टॉर्चर कर रहे थे। मतलब कि इन लोगों ने रोलैंड को मार दिया है और उसका इल्ज़ाम हेनरी पर लगा दिया होता है। नैनेट बोलती है कि हेनरी रात भर मेरे साथ था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और वे हेनरी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। इसके बाद नैनेट हेनरी से मिलने जाती है और वो उससे कहती है कि मैं इसके लिए कोर्ट में अपील करूंगी। ये लोग तुम्हें इसे झूठे केस में नहीं फंसा सकते हैं। हेनरी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे जिम का ही हाथ है और यह सब एक सोची समझी साजिश है। उसने मुझे जानबूझकर इस मर्डर केस में फंसाया है। तुम चाहो जो भी कर लो, वो मुझे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सारी चीज़ों को भूल जाओ और मुझे भी। लेकिन नैनेट कहती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। यह कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तब हेनरी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जेल से भाग जाऊँगा। इसकी बात को पास वाले सेल में एक कैदी सुन लेता है जिसका नाम जूलियट है। वो हेनरी से कहता है कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं भाग पाओगे और अगर तुम जेल से भाग भी गए तो वहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कल हमें एक आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ से भागना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अगले दिन सारे कैदियों को एक जहाज में ले जाया जाता है जो उन्हें उसी आइलैंड पर लेकर जा रहा होता है जहाँ पर जेल है और वो भी समंदर के बीचों बीच। ये सारे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जूलियट हेनरी को एक आदमी दिखाता है जिसका नाम लुई टगा है। लुई टगा दरअसल एक करोड़पति आदमी होता है और सबको लगता है कि उसने बहुत सारे पैसे अपने पेट में छुपा कर रखे हैं। जूलियट कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो उसके लिए पैसे तुम्हें सिर्फ डगा ही दे सकता है और यह बात हेनरी अपने माइंड में सेव कर लेता है। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं इसी बीच हेनरी डगा से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि यह जेल कितनी खतरनाक है और यह जेल चोरों से भरी पड़ी है। तुम ज़्यादा दिन तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मुझे थोड़े पैसे चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। बदले में मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता हूँ। तुम्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। अब डेगा को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वो कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब इसके बाद जब रात होती है तब जैसे ही डगा की आँख लगने वाली होती है वह देखता है कि उसके पास एक आदमी आता है और उसके पास जो आदमी सोया होता है वह उसे मार देता है और उसके पेट को फाड़कर अंदर से पैसे निकाल लेता है। तब डगा को एहसास होता है कि अगली बारी उसकी है। अगर कोई इसकी प्रोटेक्शन में नहीं आया तो उसका भी यही हाल होगा। अब सुबह होते ही डगा हेनरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन करनी होगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। पर तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मेरी वाइफ कोर्ट में अपील करने वाली है। मैं जल्दी यहाँ पर छूट जाऊँगा, मगर जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद हेनरी भी मान जाता है। अब जैसे ही रात होती है दोबारा वही आदमी जिसने कल एक आदमी को मारकर उसके पैसे लिए थे वो डगा के पास आता है। लेकिन इससे पहले कि वो डगा पर हमला करता तभी हेनरी वहाँ पर आ जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अब इन दोनों की भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई को देखकर सारे के सारे कैदी बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये लड़ाई बहुत खतरनाक थी।
और ये सब हेनरी की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी गार्ड तक एक खबर पहुंच जाती है और वह अंदर आ जाते हैं और सभी के हाथों को एक एक करके चेक करना शुरू कर देते हैं कि किसने लड़ाई की है। और जैसे ही उन्हें हेनरी के हाथों पर जख्म नजर आता है तो वो समझ जाते हैं कि इसी ने लड़ाई की है। और इसके बाद हेनरी को कड़ी सजा दी जाती है। इसी बीच जहाज आइलैंड पर पहुंच जाता है। इसके बाद जितने भी बचे हुए कैदी हैं इन सभी कैदियों को यहाँ पर एक बनी जेल में ले जाया जाता है। तभी वार्डन इन सभी कैदियों को यह बताना शुरू कर देता है कि यह जेल इतनी खतरनाक क्यों है। वह कहता है कि कैफी ने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो यहाँ के गार्ड उसे गोली चलाकर मार देंगे, लेकिन अगर वह उन सब से भी बच गया तो बाहर जंगल में पहुँचेगा जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और अगले 1 या 2 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। अगर वह वहाँ से भी बच गया तो जंगल के जानवर उसे मार देंगे। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह यह जेल ही है जहाँ तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हो। और तुम लोग सपने में भी यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना, क्योंकि यहाँ से भागने के बाद अगर तुम पकड़े गए तुम्हें 2 साल के लिए सॉलिटरी में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा इस जेल में अगर तुमने किसी से झगड़ा किया और सामने वाले की मौत हो गई तब भी तुम्हें मार दिया जाएगा। तो अब इन सब बातों को तुम अपने दिमाग में डाल लो, तभी तुम यहाँ पर जिंदा रह पाओगे। इतना कहने के बाद वार्डन यहाँ पर निकल जाता है। इसके बाद ही सारे के सारे लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही हेनरी डगा के पास जाता है। तभी इन्हें एक आदमी नजर आता है जो सबको काम दे रहा होता है। उसके पास जाकर ये लोग उसे थोड़े पैसे दे देते हैं और वह आदमी ने एक अच्छा काम दे देता है। बाहर गार्ड सबको बताता है कि किसको कहाँ पर जाना है, लेकिन जैसे ही गार्ड इन दोनों को देखता है उसे इन दोनों पर शक हो जाता है और वह गार्ड इन्हें अच्छा काम नहीं देता है और इन्हें पत्थर की तरफ भेज देता है। ये लोग दिन भर पत्थर उठाते हैं और यहीं पर डेगा हेनरी को बताता है कि मेरा पेट खराब हो रहा है, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे अपने पेट में रखे होते हैं। जब उसका पेट खराब होता है तब उसके सारे के सारे पैसे बाहर निकल जाते हैं। तभी वह हेनरी के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसे मिल गए हैं, उन्हें मैंने अपने पास रख लिया है। और उसके बाद ये लोग दोबारा काम पर लग जाते हैं। वहीं पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक मोटा आदमी होता है जिसका ट्रक फंस जाता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तब यहाँ के गार्ड सारे कैदियों को कहते हैं कि गाड़ी को धक्का मारो। तब हेनरी भी जाता है मदद करने के लिए। इसके बाद हेनरी उस मोटे आदमी से बात करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? तुमने अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। यह बात सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है और गार्ड्स को बुलाने लगता है। तभी हेनरी बोलता है कि मैं तुम्हें $4000 दूंगा। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी चुप हो जाता है और कहता है कि मैं बस अगले 3 दिनों के लिए यहाँ पर हूँ, मेरा जहाज दूसरी तरफ खड़ा है। अगर तुम 3 दिन के अंदर मेरे पास आ गए तो तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, लेकिन मुझे $4000 नहीं बल्कि $5000 चाहिए। और हाँ, अपनी बातों से मुकरना मत, वरना मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाऊँगा। और अब जब गार्ड्स आते हैं तो ये आदमी बात बदल देता है और ये सबके सब लोग काम पर लग जाते हैं। अब चारों तरफ यह बात फैल चुकी है कि डेगा के पास बहुत सारे पैसे हैं और ये सभी लोग उससे पैसे छीनना चाहते हैं। इसके बाद जब रात होती है तब डेगा को लगता है कि वो इतनी आसानी से यहाँ पर निकल नहीं पाएगा, उसका केस बहुत लंबा चलने वाला है। तो वह हेनरी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहता हूँ। यह बात हेनरी भी मान जाता है। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि जूलियट को कुछ गार्ड लेकर जा रहे हैं जो भी मारने के लिए, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि जूलियट ने अपने पैर जानबूझकर काटे थे ताकि वो हॉस्पिटल में जाए और वहाँ से भाग निकले, लेकिन उसने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स को मार दिया होता है। इसलिए यहाँ पर सबके सब कैदियों के सामने उसे लाया जाता है और सबके सामने उसे लटका दिया जाता है। उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है ताकि सबको समझ में आए कि कोई भी अगर यहाँ पर किसी को मारता है तो उसका क्या हाल होगा। जूलियट को मारने के बाद उसकी लाश को डेगा के हवाले कर दिया जाता है ताकि ये दोनों मिलकर उसकी लाश को दफना सके। जब ये उसकी लाश को लेकर जा रहे होते हैं तभी डेगा की हालत ख़राब हो जाती है और वह आगे नहीं बढ़ पाता है। यह देखने के बाद डेगा के पास एक गार्ड आता है और वह उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। यह देखकर हेनरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह पत्थर उठाता है और उस गार्ड के सर पर मार देता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि डेगा उसके साथ नहीं भाग सकता है। अभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और कुछ गार्ड्स डेगा को वापस ले जाते हैं और कुछ हेनरी के पीछे जाते हैं, लेकिन हेनरी पानी में कूद जाता है जहाँ पर तैरते हुए वह दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वो जैसे ही किनारे पर पहुँचता है तब वो वहाँ जाता है जहाँ उस मोटे आदमी ने आने को कहा था। उसके पास जाकर वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन तब वो आदमी उससे पैसे मांगता है। हेनरी कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर एक बार मैं पेरिस पहुँच गया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जितने पैसे तुमने मुझसे मांग रहे हो मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा। तभी यहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं और वो मोटा आदमी हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तभी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ का जो वार्डन है वो मुझे पैसे देता है तुम लोगों से ज़्यादा, ताकि मैं तुम्हारे जैसों को पकड़ सकूँ।
इसके बाद गार्ड हेनरी को वापस जेल में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वार्डन आता है। वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जिस गार्ड पर तुमने हमला किया वो जिंदा बच गया, वरना सबके सामने तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दिया जाता। लेकिन तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें अगले 2 सालों के लिए सॉलिटरी में रहने वाले हो। इसके बाद अगले 2 सालों के लिए हेनरी को सॉलिटरी में बंद कर दिया जाता है। इस जगह पर धीरे धीरे हेनरी की हालत ख़राब होने लगती है, उसके दिमाग की हालत भी ख़राब हो रही है। यह जगह इतनी गंदी होती है कि हर थोड़ी देर में लोग मर रहे होते हैं, उसके आसपास कई कैदी मर जाते हैं। अब हेनरी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि खाने के नाम पर सिर्फ उसे गंदा पानी दिया जाता है। हेनरी धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगता है, उसका खाना भी आधे कर दिया जाता है, इसके कमरे की लाइट भी बंद कर दी जाती है। अब वो अपनी बची हुई फजा एक अंधेरे कमरे में ही काटेगा और हेनरी को पहले से बहुत कम खाना मिलने लगता है। और जैसे ही यहाँ पर अंधेरा होता है तब धीरे धीरे हेनरी के दिमाग की हालत ख़राब होने लगती है। वो नैनेट को देखता है और अपने आप को भी देखता है। धीरे धीरे जब उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब ये बात वार्डन को पता चलती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि डेगा हॉस्पिटल में काम करता है। वो हेनरी के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। डेगा हेनरी से कहता है कि तुम हमेशा सही कहते थे, मैं कभी भी यहाँ से नहीं भाग सकता हूँ। मेरा जो वकील था वो मेरी वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम बताता है मुझे छोड़ने के लिए। मुझे पता लगा है कि उन दोनों ने शादी भी कर ली है, मतलब कि अब मुझे छुड़ाने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब मैं यहीं रहने वाला हूँ। तभी डेगा को एहसास होता है कि हेनरी अब नाटक कर रहा है, उसकी दिमागी हालत भी ठीक है। वो डेगा को कहता है कि हम यहाँ पर ज़रूर भागेंगे, मेरे पास एक नई प्लानिंग है, जल्दी यहाँ पर सबको मुंह दिखाई जाने वाली है, उसी रात हम यहाँ से भागेंगे। इसके बाद ही अपने ग्रुप में 2 और कैदी को शामिल करते हैं, जिनका नाम होता है मैट्रेट और सीनियर। वो उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से भागने के लिए। हॉस्पिटल का एक गार्ड जो कि मैट्रेट को पसंद करता है, उसे बस उसका ध्यान भटका के रखना है। फिर ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देते हैं ताकि ये बेहोशी की दवाई यहाँ पर ला सके। जिस दिन इन्हें मूवी दिखाई जाने वाली है उस दिन ये लोग गार्ड्स की शराब में बेहोशी की दवा मिला देंगे। जब सारे गार्ड बेहोश हो जाएंगे तभी आसानी के साथ यहाँ से भाग सकते हैं। अब रात में जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो डेगा शराब की बोतल में बेहोशी की दवाई मिला देता है और सारे गार्ड्स को पिलाने लगता है। दूसरी तरफ हम मैट्रिट को देखते हैं, जिसके बाद वो आदमी आता है जो उसे पसंद करता है। मैट्रिट उसको वहाँ पर दूसरी जगह पर ले जाता है और सारे लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ये बात गार्ड्स को पता चलती है वो भागते हुए आते हैं, लेकिन वो दवाई का असर हो चुका होता है, जिसकी वजह से भी बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर बाकी गार्ड्स पर हमला करता है और ये भागते हुए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डेगा भी पीछे है। सीनियर कहता है कि हमें यहाँ पर जाना होगा, लेकिन हेनरी कहता है कि मैं डेगा के बगैर नहीं जाऊँगा। और इसी बीच में डेगा भी आ जाता है, उसके हाथ में एक दरवाजे की चाबी होती है। इसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पूरी जेल की इस समय बिजली गई हुई है, इसलिए इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तभी डेगा एक दीवार पर चढ़ जाता है कूदने के लिए और तब वहाँ पर बिजली आ जाती है, लेकिन डेगा का पैर कूदने की वजह से टूट जाता है। अब सीनियर और हेनरी किसी तरीके से डेगा की मदद करते हैं और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जंगल के बीचों बीच जाने के बाद इन्हें एक आदमी मिलता है जिसे सीनियर ने बुलाया होता है। ये आदमी ने यहाँ से भागने के लिए बोट देने वाला है। इन्हें अब बोट भी मिल जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। समंदर के बीचों बीच जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी बोट के अंदर तो एक छेद है, जिसकी वजह से बोट में पानी बढ़ता जा रहा है, पर ये फिर भी किसी तरीके से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जय हिंद।